नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा हिमाचल की खास बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हिमाचल की सियासत के साथ। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी द्वारा की गई पहली गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से इस्तीफे की फिर से मांग कर ली है। उधर आनन फानन में बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्री के साथ चट्टान की तरह खड़े होने का दावा कर बीजेपी को राजनीतिक जवाब देने की कोशिश की। एलआईसी एजेंट अनंत चौहान की गिरफ्तारी के बाद हिमाचल की सियासत में फिर से उबाल आ गया है। हिमाचल बीजेपी मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगने की रट फिर से लगने लगी है, जबकि प्रदेश की कांग्रेस सरकार सीएम के साथ होने का दावा कर रही है। इस बाबत शिमला में एक कैबिनेट बैठक भी हुई, जिसमें सभी मंत्रियों ने सीएम के समर्थन में एक प्रस्ताव पास करते हुए बीजेपी को जवाब देने की कोशिश की है। ये एक प्रस्ताव पास किया जाए कि माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के साथ कांग्रेस पार्टी भी है और कैबिनेट भी पूरी तरह से खड़ी है, और हम लोगों ने वो प्रस्ताव पारित किया है। और साथ में ये भी सब कैबिनेट मंत्रियों का मानना था कि जितनी सेवा की है, जितने काम किए हैं, जितने ज्यादा काम किए हैं इस सरकार ने, तो वो आने वाले टाइम में, इलेक्शन के टाइम पर वो सामने आएंगे और कांग्रेस द्वारा सत्ता में आएगी। हमारी ये मांग है कि वीरभद्र सिंह जी को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जब उनका एलआईसी एजेंट ही उनके एलआईसी के मामले में जो ब्लैक मनी को वाइट करने की दृष्टि से एलआईसी की गई थी, उसमें संलिप्त पाया गया है। उधर सूबे के वन मंत्री की माने तो बीजेपी ज्यादा जल्दी में है और सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही है, जबकि इसका फैसला जनता करती है। उन्होंने साफ किया कि ईडी या कोई अन्य जांच एजेंसी मुख्यमंत्री के मामले में ज्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं है। इतनी इनको जल्दी लगी हुई है कि हम कब सत्ता में आए, पर वो तो सत्ता में जो है वो लोग देखते हैं और लोग लाते हैं। और ईडी, जहां तक बात है, ईडी की बात है, ईडी वाले इसमें कुछ नहीं कर सकते, ना दूसरी एजेंसी कुछ कर सकती, जब ऑलरेडी मैटर सब जुडिश है, दिल्ली हाई कोर्ट में चला हुआ है। आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच का सामना कर रहे मुख्यमंत्री को बीजेपी इससे पहले भी कई बार निशाने पर लेती रही है और इस्तीफे की मांग करती रही है। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया। उधर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की ओर से बुलाई गई कैबिनेट की बैठक पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री अपने साथियों का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी पलटवार किया है। हिमाचल कैबिनेट की आनन फानन में बुलाई गई बैठक को लेकर बीजेपी ने सियासी हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजीव बिंदल ने दावा किया कि सरकार में हलचल मची हुई है। मुख्यमंत्री को अपने साथियों का विश्वास मत हासिल करने की खातिर हर बार कैबिनेट बैठक बुलानी पड़ती है, जबकि अपनी कुर्सी बचाने में जुटे मुख्यमंत्री की गतिविधियों का असर राज्य के विकास पर पड़ रहा है। कैबिनेट की मीटिंग आनन फानन में बुलाई गई और उसके अंदर पहले की तरह से वही रिपीट करते हुए सिंगल लाइन सॉलिडेरिटी का एजेंडा, यानी कहीं ना कहीं सरकार में हलचल तो जरूर है। तो ये अलग अलग प्रकार के जो विषय हैं, इनके ऊपर और इनके कारण हिमाचल प्रदेश में एक माहौल बनता है जिसके कारण विकास अवरुद्ध होता है। उधर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बिलासपुर दौरे के दौरान विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने दावा किया विपक्ष गलतफहमी में है और जितना उनके खिलाफ मौजूदा केस को लेकर दुष्प्रचार किया जाएगा, कांग्रेस उतनी ही तेजी से जीत की तरफ बढ़ेगी। वो समझते हैं कि शायद वीरभद्र सिंह जो है उसको हम चढ़ा देंगे, उसको हम खामोश करा देंगे, उसी गतिविधियों पर ब्रेक लगा देंगे। वही गलतफहमी में आई एम गेटिंग मोर पब्लिक सिंपैथी। मैं कहता हूँ और अपने इस जो इन्होंने कार्यक्रम चला रखा है, इसको और तेज करें तो इनका हमारी बिक्री जो है और ज्यादा शोर हो जाएगी। हिमाचल बीजेपी ने शराब बिक्री को लेकर बनाई नई पॉलिसी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अरे L1 दे करके, L13 दे करके जिन लोगों के माध्यम से पहले शराब बेची जाती थी, आज HPBL बना करके कौन सा ऐसा लाभ का धंधा करना चाहते हैं जो बाकी कॉरपोरेशनें आज तक नहीं कर पाई। और फिर आपने और एक नया रास्ता
शराब की तस्करी के लिए खोल दिया। प्रदेश बीजेपी मौजूदा कांग्रेस सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन मुख्यमंत्री का बेबाक अंदाज उनके लिए सिरदर्द बन सकता है। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात हरियाणा की कर लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की, जिसमें गुरुग्राम में बिल्डर्स की वजह से लग रहे बिजली के कट्स की समस्या को दूर करने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बिजली के मामले में बिल्डर और क्लोनाइजर के रोल को खत्म करने पर जोर दिया। हरियाणा की औद्योगिक राजधानी गुड़गांव में बिजली की किल्लत से हर कोई वाकिफ है। सरकार को भी इसका इल्म है। यही वजह है कि प्रदेश सरकार ने केंद्र के साथ मिलकर स्मार्ट ग्रिड बनाने की योजना तैयार की है, जिसकी मदद से साइबर सिटी में 7 दिन 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इस बाबत दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के साथ मुख्यमंत्री खट्टर ने बैठक की। मुख्यमंत्री ने बताया कि 22 जुलाई से पावर ग्रिड की योजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा। एक फेज का काम अभी 22 जुलाई को उसके टेंडर खुलेंगे और बहुत जल्दी उसको हम प्रारंभ करने वाले हैं। आगे भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ फेज का जो काम है वो भी साइमल्टेनियसली शुरू हो जाएगा। गुड़गांव की जितनी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर हमने आज विचार किया और जितना भी ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बदलने के लिए एक टाइम एंड मॉनर में उसको ठीक किया जाएगा। उधर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने भी हरियाणा सरकार के प्रोजेक्ट की जमकर प्रशंसा की है। उन्होंने गुड़गांव में पावर सप्लाई की समस्या को हल करने के मुख्यमंत्री खट्टर के प्रयासों की भी तारीफ की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हरियाणा में, तब जिस समस्या से लोग जूझ रहे थे, वहाँ के दफ्तरों में डीजल जनरेटर पे लोगों को अपनी बिजली की पूर्ति करनी पड़ती थी। ये सब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को मनोहर लाल जी ने एकदम हेड ऑन लिया है, एकदम उसके ऊपर एक प्रकार से वार किया है। इसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में भी गंभीरता से कदम आगे बढ़ाने की बात कही है। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। खबर हांसी से लेते हैं, जहां पर एक महिला के लापता होने के बाद परिजनों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। महिला के पति ने गांव के एक शख्स अनूप पर अगवा करने का आरोप लगाया है। पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे ये लोग हांसी के गांव महजत के रहने वाले हैं। दरअसल गांव की एक दलित महिला 23 मई से लापता है, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। महिला के पति ने गांव के एक शख्स अनूप पर अगवा करने का आरोप लगाया है। जो अनूप नाम का जो था लड़का भगाने वाला, वो अपने लापता कर दिया उड़ते। परिजनों की नाराजगी पुलिस को लेकर भी है। आरोप है कि पुलिस इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस ने इन्होंने पुलिस में बार में कंप्लेंट किया है, एसपी साहब से, डीएसपी साहब से, आईजी साहब से, एसएचओ साहब से। तो एसपी साहब ने वहाँ मार कर दिया एसएचओ साहब का एप्लीकेशन, वहाँ गए ये पंचायत लेके, पंचायत के तौर पर इनके साथ में वहाँ मारपीट करी है और एसएचओ साहब वहाँ मौजूद थे। उनके मौजूद होते हुए इनके साथ मारपीट की है और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। बार सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। अगर कोई सबूत होगा तो उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये शिकायत आई थी जी, हमने मुकदमा दर्ज करके और तफ्तीश कर रहे हैं। अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगे। आरोप गांव का एक लड़का है, उसके खिलाफ है, लेकिन अभी तक कोई सबूत तो आया नहीं उसके खिलाफ। सबूत आ जाएगा, गिरफ्तार कर लेंगे उसको। हालांकि इस पूरे मामले में एक एंगल ये भी सामने आया है कि जिस अनूप नाम के शख्स पर महिला को अगवा करने का आरोप लग रहा है, उससे महिला के पति कमल ने 1,70,000 रुपए उधार लिए थे और अब वो उधार नहीं देने के चलते ये सारा ड्रामा कर रहा है। अनूप ने पुलिस को अपने बयान में ये बात बताई है। ऐसे में पुलिस दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही आगे की कार्रवाई करेगी। महेंद्र सिंह, जी मीडिया, हिसार।